और अब एक बार फिर महाराष्ट्र के इस सियासी संकट पर लौटते हैं उस बड़ी खबर पर, और आपको गुवाहाटी से आ रही कुछ नई तस्वीरें इस वक्त हम दिखाते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। एकनाथ शिंदे वापस गुवाहाटी के होटल पहुंचे हैं। सुबह कामाख्या मंदिर के लिए वो निकले थे और करीब 3 घंटे के बाद वापस होटल निकले। इस बीच बहुत से लोगों ने कयास लगाया कि कहीं वो मुंबई के लिए रवाना तो नहीं हो गए हैं, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार आपको बता रहे थे कि वो गुवाहाटी में ही हैं और संभवतः वो मंदिर में गए हुए हैं दर्शन करने के लिए या किसी से मुलाकात करने के लिए। अब साफ है वो कामाख्या मंदिर गए थे, 3 घंटे बाद वापस लौटे हैं। बिल्कुल सौरभ, बीच में खबर यह भी थी कि शायद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन वो सारी बातें जो हैं अब यहाँ गलत साबित हो रही हैं। अब इस बीच आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे थे कि वो गुवाहाटी में ही हैं, कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए गए थे और अब वो पहुंचे हैं होटल वापस 3 घंटे के बाद। और जैसा कि तमाम लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40 शिवसेना के विधायक, उसके अलावा 10 इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं, वो इस वक्त गुवाहाटी में ही हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं होटल की हैं। 3 घंटे बाद वापस एकनाथ शिंदे कामाख्या देवी के दर्शनों के बाद होटल पहुंचे। एक बार फिर अपने साथी विधायकों के साथ वो नजर आ रहे हैं। और ये 3 घंटे जब वो यहां नहीं थे, उस वक्त आपने देखा एक बड़ी जो बैठक है वो मुंबई में हुई थी, जिसमें बीजेपी के, माफ कीजिएगा, शिवसेना के तमाम स्टेट के लीडर्स थे, उनको बुलाया गया था, नगर सेवकों को बुलाया गया था और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों ने उनके सामने भाषण दिया था। तो वो सारी बातों पर हो सकता है एकनाथ शिंदे अब रिएक्ट करें। जैसे आरोप लगाया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से कि जहां ज्यादा बोली लगी वहां पर ये विधायक चले गए। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये विधायक बिक गए, बोली लगाकर इनकी खरीदी की गई है, जिसका जवाब अब शायद एकनाथ शिंदे देंगे। एक बड़ी बात और कही सौरभ, वहां उद्धव ठाकरे ने, चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुके थे शिवसेना भवन में, जैसे कि हमने आदित्य ठाकरे को दिखाया था वो थे, उन्होंने कहा कि मेरी फोटो के बिना जो बागी विधायक हैं वो घूम के दिखाएं। मैंने क्या नहीं दिया, एकनाथ शिंदे को नगर विकास मंत्रालय दिया। और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये कहीं ना कहीं खरीदा गया है इन विधायकों को। ये बात उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कही। दूसरी तरफ एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाई, जहां अजीत पवार ने कहा है सौरभ की 6:30 बजे शरद पवार, साथ ही साथ अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल मिलने जाने वाले हैं। और आगे की स्ट्रैटेजी उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि हम सीएम के पीछे खड़े हैं, हमारे पास बहुमत है। और जब उनसे सवाल किया गया कि शिवसैनिक जो बागी हैं वो वहां बैठे, तो उन्होंने कहा कि शिवसेना में ही है ना, यानी शिवसेना में है और शिवसेना महागाड़ी का हिस्सा है और हम सब मुख्यमंत्री के पीछे खड़े हैं। और इस वक्त हमारे साथ एकनाथ शिंदे के साथ गए एक विधायक जो हैं वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक केसरकर साहब जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। दीपक केसरकर किसी भी वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर जो संख्या बल है वो कहां तक पहुंचा है। 38 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, यानी शिवसेना के, फिलहाल शिवसेना के सिंबल पर जीते हुए 38 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के पास हैं। ये उनका ये दावा है, बल्कि उनका दावा इससे बढ़कर 40 का है, लेकिन जो हस्ताक्षर दिए गए थे वो 37 विधायकों के दिए गए थे। और दीपक केसरकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्ते। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। नमस्कार दीपक जी, आप गुवाहाटी में ही हैं? पार्डन? आप गुवाहाटी में ही हैं? हाँ, मैं गुवाहाटी में ही हूँ। अच्छा सर, अभी इस वक्त आप कितनी स्ट्रेंथ हो चुकी है आपकी, आप तमाम लोगों की वहां पर, अगर एक बार बता सकें। एक मिनट मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। राइट सर, कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए सर, मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों की, शिवसेना के एमएलएज की और इंडिपेंडेंट्स अलग अलग कितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त वहां पर आपकी? हमारे जो सेना के सिंबल पे जीत के आए हुए हैं वो 38 है और इंडिपेंडेंट्स आर मोर देन 12, तो अराउंड 50 यू कैन से। 38 + 12, 50 एमएलएज इस वक्त आपके साथ हैं। लेकिन इस बीच भी आप देख रहे हैं जो मुंबई में जैसी बातें कही जा रही हैं, आज तो उद्धव ठाकरे साहब ने खुलकर ये कह दिया कि जो सब लोग ये गए हुए हैं, ये मेरी फोटो के बगैर जरा एक बार सड़कों पर घूम कर दिखा दे तो मैं मान लूं। देखिए, ये जो ये है लैंग्वेज है वो शोभा नहीं देती है एक पार्टी के लीडर को जिन्होंने महाराष्ट्र को लीड किया है। ये हमारे बहुत ही आदरणीय नेता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और आज भी वो सरकार के चीफ है। तो उन्होंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मुझे दिल से लगता है और इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कोई भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकले कि जो
हमारे नेता आज महाराष्ट्र के इंचार्ज है वो ऐसी बातें करे, ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना महाराष्ट्र की उनकी जिम्मेदारी है। वो इज द हेड ऑफ द स्टेट। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सीधे सीधे उन्हें धोखा दिया है, आपने शिवसेना को धोखा दिया, शिवसेना प्रमुख को धोखा दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिसने ज्यादा बोली लगा दी आप लोग उसके साथ चले गए। देखिए, ये किसी को खरीदने की बात ही नहीं है। जब आपको आपके एमएलए बना बोलते हैं, 1-1.5 साल से बोल रहे हैं कि ये जो आपका गठबंधन है वो गठबंधन ठीक नहीं है, आप बीजेपी के साथ गठबंधन कीजिए, तो आपके उसके बारे में आपको सोचना चाहिए था, वो जो इन्होंने नहीं सोचा। और दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्शन में जीतने के बाद उनके साथ नहीं रहे, ऐसे अगर उनका कहना है तो सेना और बीजेपी कंबाइन हम लोग गए थे इलेक्शन में सामने, हमारे पार्लियामेंट के जो सदस्य एमपीज है वो भी गए थे और हम भी एज ए असेंबली हम लोग गए थे। तो जब हम लोग बाहर निकले बीजेपी को छोड़ के, तो बीजेपी तो रास्ते पे नहीं आई, ये लैंग्वेज उन्होंने यूज नहीं किया, क्योंकि हमने साथ में लड़ा था। फिर भी हम लोग अलग अलग होंगे किसी मुद्दे पे, तो उन्होंने तो ये लैंग्वेज नहीं यूज की थी। तो ऐसा होता है कि जब आप डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो डेमोक्रेसी में जो भी बहुमत है उस बहुमत को मान देना चाहिए, यही डेमोक्रेसी की खासियत है। लेकिन वो लोग तो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोगों के पास बहुमत है। वो तो कह रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो संपर्क में हैं और बार बार वो आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, चाहे संजय राउत हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, सब लोग, कि आप मुंबई तो आइए, मुंबई लौटकर दिखाइए, तब पता चलेगा कि कितने आपके साथ बाकी रहते हैं। सर, दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स। मैं जब मुंबई में था तो मुझे 100 वर्कर्स ने घेरा हुआ था मेरे गाड़ी को कि आप होटल में ही रहिए, जबकि मेरी पत्नी बीमार थी घर पे। और जब मैं घर पे गया तो मेरे गाड़ी को फॉलो किया गया, तो मैंने खुला फोन करके उनको बोल दिया कि ये नहीं चलेगा। जो बाला साहब का ड्रीम था कोंकण में शांति लाने का, उसके लिए मैं लड़ा हूँ, और ऐसे आदमी को आप ऐसे ट्रीट करेंगे तो मैं तो कतई इसको ये नहीं कर रहा हूँ। और पवार साहब और अजीत पवार साहब भी हमारे नेता है, अगर वो ऐसे बोलेंगे कि आ जाए तो फिर सिक्योरिटी कौन देखेगा उनका? आज भी वो बोल रहे हैं आके दिखाओ, ये तो धमकी हो गई। आप ये कह रहे हैं कि आप जी दुनिया चलती है, ना कि धमकियों पे दुनिया चलती है। दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि जब आप मुंबई में थे तो आपको फोर्सिबली रोकने की कोशिश की गई, आपको हरास किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल रोक दिया गया था। मैंने पार्टी के जो सचिव है अनिल देसाई, उनको फोन किया। मैंने ये भी उनको बोला कि अगर गाड़ियां मेरे घर के बाहर लगी हुई है, अगर सुबह तक ये नहीं जाएंगी तो मैं डिफरेंट डिसीजन ले सकता हूँ, और मैंने बोल के डिसीजन लिया है। नेक्स्ट डे आई हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मुंबई, आई सेड दैट आई विल नॉट टॉलरेट। मैंने बोला था कि ऐसी जो पावर की लैंग्वेज है मैं कतई को टॉलरेट नहीं करूंगा। आज भी मैं अपने भूमिका पे कायम हूँ। I have all the respect for Honorable CM. Whatever decision he wants to take, he should take, but he should not force upon us his views that we should go with Maharashtra Vikas Agadi. बट उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने तो सबको आजाद छोड़ा हुआ है, जिसको जहां जाना है जाए, हमने तो किसी को होटल में रुकने के लिए भी नहीं बोला। नहीं, वो तो आज बोल रहे हैं ना, जब सब लोग निकल गए। सर, ऐसे है कि उद्धव जी के स्टेटमेंट के बारे में मैं अगर नहीं बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि वो हमारे नेता है, वो हमारे बहुत ही आदरणीय नेता है। उनके बारे में हमको कभी बात नहीं करते, तो वो चाहे जो भी बोले तो हम लोग उसको काउंटर नहीं करते। तो ये बात हुई कि हमारे रिस्पेक्ट के बारे में। लेकिन अगर कोई उनका संवाददाता ऐसे बोले कि हम लोग रास्ते पे लड़ेंगे आपसे, तो रास्ते में लड़ने के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है, तो ऐसा बोलते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है, अपने महाराष्ट्र के कल्चर के लिए अच्छी नहीं है। आप जिस बात का इशारा कर रहे हैं वो संजय राउत जी ने बड़ा खुलकर कहा था कि विधानसभा में लड़ना होगा तो वहां लड़ेंगे और सड़क पे लड़ना होगा तो हम सड़क पर लड़ेंगे। आपको लगता है कि जो सवाल में कि शिव सैनिकों को क्या आप लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने एक चीज तो आपको बोली कि हम लोग बीजेपी जीत के आए हुए थे। जब हम बीजेपी को छोड़ के हम लोग अलग से हमने गवर्नमेंट बनाया तो बीजेपी रास्ते पे आ गई थे क्या? ये सवाल उन्होंने खुद के मन को पूछना चाहिए। वो तो नहीं आए रास्ते पे, फिर आप सड़क पे आने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको रूल करना है महाराष्ट्र पे।
आपको महाराष्ट्र की प्रगति करनी है, तो जो लॉज है वो हर किसी के लिए सेम है, तो आपको उसमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कैसे पीस बनाई रहे, और आपको देखना है कि इससे सॉल्यूशन कैसे निकले। जब तक ये ऐसी भाषा चलती रहेगी कोई भी नहीं आएगा मुंबई में। हमें हमारे ओन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और इसके हिसाब से जब 2/3 मेजोरिटी होती है तो हम लोग खुद का ग्रुप बना सकते हैं। हमने ऐसे कभी भी नहीं बोला है, लेकिन आप हर किसी को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। आप में आने से पहले भी हम लोग एमएलए ही थे ना, या हम और कुछ और थे, और आपके कहने के हिसाब से हम लोग यहाँ आ गए। दूसरी पार्टी से भी हम लोग जीत चुके हैं। हम लोग लोगों के साथ रहते हैं इसलिए जीत के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ पार्टी सिंबल पे आते हैं। और मुझे एक ही बात कहनी है कि जिस जिले में मैंने फाइट की थी, उस जिले में जब मैं शिवसेना में नहीं था, तो पूरे इलेक्शंस में मिलकर उनको खाली 40,000 वोट्स किया, तो सीधी पहुंच गई 1.5 लाख वोट्स पे हमारे जिले में, जिसमें मैंने ये फाइट की। तो मैं कैसे ये सह सकता हूँ कि ऐसी बातें हमारे सामने कह जाए, जिनके लिए हमने काम किया, जिनके लिए हमने फाइट की, और उनका एडवांटेज उनको मिला, मुझे नहीं मिला। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर देम, दे शुड नॉट स्पीक सच काइंड ऑफ थिंग अबाउट अस हु हैव वर्कड फॉर देम। हम लोग दिन रात उनके लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे, प्रोवाइडेड दे शुड आल्सो लिसन टू अस। एक तरफा नहीं होता है ना, उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि हमारे एमएलए जी चाहते हैं, हमारे पार्टी वर्कर। आप जाके महाराष्ट्र की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पार्टी वर्कर को पूछिए कि ये जो आघाड़ी हुई है वो उनको पसंद है क्या। आज तक 3 बार शिवसेना में स्प्लिट हुआ, हर बार पवार साहब का इनिशिएटिव था। हमने कभी पवार साहब के खिलाफ बोला है क्या? हर बार स्प्लिट हुआ और अब उनके साथ जा रहे हैं, तो हमने कुछ नहीं बोला। के सामने बात, लेकिन उनको कॉन्फिडेंटली पूछिए आपका क्या ओपिनियन है, तो वो बोलेंगे कि सेना एंड बीजेपी नेचुरल अलाइज एंड दे शुड गो टुगेदर। जी केसरकर साहब, एक चीज जो वो कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी है, इसका फैसला तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही होगा। उसके लिए तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ना विधानसभा को, आपको वापस तो लौटना ही पड़ेगा। जरूर करेंगे, लेकिन अगर विधानसभा के जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, उन्होंने एक ऐसे डिसीजन दे दिया कि 15 लोगों का लीडर जिसको चुना गया, 15 लोगों, वो पार्टी का लीडर है, जबकि पार्टी में 55 है। 55 से भले 30 लोगों का तो सपोर्ट उसको होना चाहिए ना, और वो हमें व्हिप कैसे निकाल सकता है? और विदाउट गिविंग अ चांस ऑफ हियरिंग, हाउ यू कैन रिकमेंड और डिस्क्वालिफिकेशन? एंड इफ इट गोज टू डेप्यूटी स्पीकर, ही विल हैव टू गिव अस अ हियरिंग में ये हो जाएगा। हमने उनके पास भेजे 38 सिग्नेचर, तो उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है कि हमको वो रिकॉग्निशन दे, और सिर्फ वो आपके पार्टी के हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑथर है, हमके बारे में बहुत बात है। और उनका ये है कि किसी से पार्टी के आए, जब वो स्पीकर बनते हैं तो पूरे महाराष्ट्र के बन जाते हैं, पूरे हाउस के बन जाते हैं, और उनकी ड्यूटी है तो उनको ये सोच के निभानी चाहिए कि उनको जस्टिस देना है, वो उस पोजीशन पे है। और उनको जस्टिस अगर वो नहीं दे सकते तो कोर्ट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर द पीपल, एंड एवरी टाइम यू कैनॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एवरीथिंग। सो आई होप दैट he will look into it and he will give a proper judgment. Yesterday's judgment was not as per the constitution. You can डेमोक्रेसी में अभी कैसे हो सकता है क्या कि 55 लोग हो और उनमें से 15 लोग एक मीटिंग लेते हैं और लीडर डिक्लेयर करते हैं और उसको सम्मति भी दी जाती है, तो आपको बाकी के लोगों को पूछना चाहिए कि आपकी राय क्या है। यू मस्ट गिव देम अ हियरिंग, दैट इज नेचुरल जस्टिस। अच्छा केसरकर साहब, एक सवाल ये है कि अभी आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हैं? आप लोग गवर्नर को सीधे अप्रोच क्यों नहीं करते अगर आपके पास 2/3 ऑफ द पार्टी मेजॉरिटी आ चुकी है तो? देखिए, ये स्टेप्स रहती है। पहले तो हमें अप्रोच करना चाहिए डेप्यूटी स्पीकर को, क्योंकि हमारे यहाँ स्पीकर नहीं है। तो डेप्यूटी स्पीकर को हमें अगर अप्रोच करते हैं तो उनको जस्टिस देना चाहिए। अगर वो जस्टिस नहीं देते हैं तो फिर हम लोग गवर्नर के पास जा सकते हैं या तो कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इज द सेकंड स्टेज। बट आपने पहले ही देखा कि कल 17-18 लोगों ने मीटिंग ली, अपना लीडर अपॉइंट किया, और 18 लोगों के सिग्नेचर के बावजूद भी
उन्होंने उनको रिकग्निशन दे दी। ये कैसे हो सकता है? उनको पूछना चाहिए ना बाकी के लोगों पे, आपका क्या ओपिनियन है, आपके सिग्नेचर्स क्यों नहीं है? क्योंकि जब लीडर अपॉइंट होता है ओरिजिनली, तब सब 55 सिग्नेचर्स उसमें लगते हैं। 56 थे हम लोग, तो 56 सिग्नेचर्स वहां पे जब शिंदे साहब को अपॉइंट किया गया था। जिस जिस लीडर को 56 लोग अपॉइंट करते हैं, उसको 16 लोग कैसे निकाल सकते हैं? ठीक सर, मैं फिर एक बार शरद पवार साहब की बात पे आना चाहता हूं। उनका सीधा यह आरोप था कि आप लोगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, और अब ये देखते हैं कि आपको आना तो मुंबई पड़ेगा। कैसे आप एयरपोर्ट पर आएंगे, एयरपोर्ट से कैसे अपने घरों को जाएंगे, अब वहां से कैसे असेंबली आएंगे? कोई रोल नहीं है। हमारा जो कहना था वो गए 1-1.5 साल से हम लोग बात कर रहे हैं ऑनरेबल सीएम साहब के साथ, या आप ऐसा कीजिए। और अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर किसी ने हमको लीड किया है, वो शिंदे साहब है जिन्होंने ये लीड किया है। ये फ्रैक्शन जिनको ऐसे लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, तो हम भी एग्री करते हैं कि हमें नहीं रहना है, हमें दूसरे पार्टी के लिए साथ जाना है। और महाराष्ट्र में ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बीजेपी। So what other option we have that the honorable CM or the spokesperson of the Shiv Sena should tell us? सर, एक चीज का जवाब और दीजिए। आप कहते हैं, आप सभी लोगों ने कहा कि आप लोग बड़ा सम्मान करते हैं उद्धव ठाकरे साहब का, शिवसेना प्रमुख का, वो भी चीफ मिनिस्टर हैं। आप कहते हैं वो महाविकास आघाड़ी छोड़ दें, बीजेपी के साथ आ जाएं। बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आफ्टर ऑल आप अपनी पार्टी के चीफ को मुख्यमंत्री के पद से उतार देंगे? देखिए, शिवसेना की डिमांड क्या थी? जो ऑनरेबल सीएम साहब ने बोली थी कि 2.5 साल शेयर करना है बिटवीन बीजेपी एंड शिवसेना। तो ऐसे कभी भी नहीं था कि 5 साल एक ही पार्टी राज करेगी। और ये 5 साल का जो मुद्दा है वो महाविकास आघाड़ी के जो प्रमुख है आदरणीय शरद पवार साहब, उन्होंने दिया हुआ मुद्दा है। जबकि ओरिजिनल डिमांड उद्धव साहब की यही थी कि वो एक शिवसैनिक को ये बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र का सीएम, जो बाला साहब की इच्छा थी। और पवार साहब ने इंसिस्ट किया उनको सीएम बनने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एज ए सीएम, लेकिन अभी तो 2.5 साल हो गए हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि वेदर टू कंटिन्यू विद दिस अलायंस और ही शुड गो फॉर द ओरिजिनल अलायंस ऑन विच वी हैव फॉट द इलेक्शन एंड वी हैव वोन द इलेक्शन। आपको कहीं से भी शिवसेना के किसी भी नेता की तरफ से कोई ऐसे फीलर्स मिले हैं कि आपकी बात वो मान सकते हैं, महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं अगर आप लोग वापस आ जाएं? देखिए, ये तो उनको करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। वो करे ना करे हो तो उनका ऑप्शन है, लेकिन जो चीजें जनता को बोली जाती है वो चीजें सही नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आज मांग नहीं की है। अगर उनको पद छोड़ने की मांग करते तो वो 1.5 साल पहले करते। 1.5 साल से हम लोग उनको बोल रहे हैं कि ये अलायंस ठीक नहीं है, आपकी पार्टी खत्म होती जा रही है। आप किसी भी एमपी को भी कॉन्फिडेंस में लेके पूछिए कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। दैट ग्राउंड रियलिटी इज दिस टू पार्टीज आर फिनिशिंग ऑफ शिवसेना एंड दैट इज द फैक्ट। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे बात करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। दीपक केसरकर साहब, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे, ये एक वो बागी विधायक हैं, इन्होंने बड़े खुलकर विस्तार से बताया इनकी शिकायतें क्या हैं और अब क्या चाहते हैं और आगे विकल्प क्या है। पहले डिप्टी स्पीकर के पास अपनी बात पहुंचाएंगे, अगर वो इंसाफ नहीं देते हैं तो फिर गवर्नर के पास जाना पड़ेगा या फिर अदालत का रुख लेना पड़ेगा। इस बीच शिवसेना भवन में क्या कुछ आदित्य ठाकरे ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक पैसा लेकर बिक गए हैं। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि हमें अपनों ने ही धोखा दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा वो आपको सुनवाते हैं। खरं तर आपण आता मला जे बोलायला सांगितलं, मला नीलमताई सांगत होते थोडं बोला, नेरकर साहेब सांगत होते, विनायक राऊत साहेब सांगत होते, पण बोलायचं नक्की काय हा इथे मोठा सवाल आहे। कारण समजून सांगायचं असतं ज्याला पटलेलं नसतं किंवा ज्याला कळलेलं नसतं। इथे सर्वांनाच कळलेलं आपल्याला काय करायचं आहे, आपली जिम्मेदारी काय आहे, जबाबदारी काय आहे, आणि इथे हमारी जिम्मेदारी क्या है। वास्तूमध्ये जमलोय म्हणजे एक निश्चय करून जमलेलो आहे। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए कि लड़ाई तो हमें करनी है और जीतना भी है। हे 2-4 दिवस हे सगळं नाट्य चाललेलं आहे, ते काही नवीन नाही। हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती। पिछले 2-4 दिन से जो चल रहा है ये नया नहीं है। प्रश्न आहे, कारण इस पर कितना क्या बात करना ये सवाल जरूर है। विकून गेलेले आहेत, इसे कितनी अहमियत देना है हा एक मोठा प्रश्न आहे। हमें कितना अहमियत दे ये बड़ा सवाल है। जेव्हा हे सगळं सुरू झालं, विधान परिषदेचं जेव्हा मतदान होतं, अब ये सब शुरू ही था। राऊत साहेब, आपण जेव्हा सगळे
काउंटिंगला गेलं तेव्हा ही हालचाल थोडी सुरू झाली. मुख्यमंत्री तो महोदयांच्या जब कानावर विधान पडली, परिषद के माझ्या काउंटिंग कानावर के लिए हम पडली, गए आणि तभी ये सब कुछ स्वतःचं शुरू हो देखत गया होतो. था। पण मूळ मुद्दा हाच राहतो की त्यावेळीचा एक प्रसंग अहम आम्हाला सवाल जो लेकिन यही 15 है, मला वाटतं किती 17 वर्ष झाली असतील. एक गद्दार आधी फुटलेले, एक गद्दार पहले ही टूट गया था। तेव्हाची आठवण आली 2004 ची. आणि तब मुझे 2004 की याद आई। अनेक नावं पडले, सोडून देतात. कई नाम मुझे मालूम है, पण त्या लेकिन अब जाने प्रसंगात आणि दीजिए। ह्या प्रसंगात थोडासा फरक असा आहे की त्यावेळी एक लेकिन व्यक्ती उस और इस मामले में एक अंतर स्वतःसाठी, ये है स्वतःच्या इच्छेसाठी असेल, हावरटपणासाठी कि उस असेल, जे समय काही सिर्फ एक स्वभाव व्यक्ति असतो, अपनी इच्छा के लिए विरोधी जो पक्ष उसने किया सोडून होगा, सत्ताधारी पक्षाकडे तरी चाललेले. विपक्ष तिथे ही छोड़ व्यक्ती के वो आणि काही सत्ताधारी थोडीशी पक्ष के टोळी पास गए आपले थे। काही काही जाऊन तिथे फसलेले आहेत. म्हणजे ते पण फोन करतात, ते बोलतात की आम्हाला माहिती नव्हतं कसं झालं, काय झालं, मला गाडीत घेतलं, निघून गेले. एक मला वाटतं वहाँ जो कैलास तुम्ही इथे आले का? बैठे कृषी हैं मंत्री वो क्या शिवसेनेचे फोन इथे कर रहे हैं, आलेले कह आहेत. रहे कि हमें पता नहीं था, हमें गाड़ी में भर के लाया गया। दुसरे काल नितीन देशमुख जी मला भेटून गेले. पण नितिन इथे देशमुख मुझे एक मिलकर अशी गए। व्यक्ती आणि थोडीफार टोळी त्यांची सत्ताधारी पक्षातून एक विरोधी यहाँ पक्षात लेकिन चाललेली. यहाँ पर एक ह्याचं मला आश्चर्य ऐसा वाटतं. म्हणजे आदमी काय है कौतुक करायचं और त्यात. उसका गिरोह है, आणि सत्तेचं पण तुम्हाला इसका सांगतो मी, हमें आता आपली आश्चर्य। सत्ता आहे, आकडे आहेत, ते तर राहणार. आणि आकडे विधिमंडळात जसं राऊत हमारे साहेबांनी पास सांगितलं, सत्ता है असतात नसतात, और सत्ता येत आंकड़े असते, भी है जात और असते, वो हे सगळं रहेंगे। बरोबर होत असतं. पण परवाच्या उद्धव साहेबांच्या फेसबुक लाईव्ह नंतर मला एक कळलेलं आहे की ह्या उद्धव जी महाराष्ट्रात के आणि ह्या फेसबुक लाइव हिंदुस्थानात के बाद आकडे असले नसले तरी ह्या 2.5 वर्षात जे आपण काम केलेलं आहे, मुख्यमंत्री महोदयांनी जे काम केलेलं आहे, कि प्रत्येकाच्या हृदयावर आंकड़े हमारे सत्ता पास करणारा हो या ना एकच हो, माणूस तो लेकिन जो म्हणजे उद्धव सीएम साहेब ने ठाकरे काम आहेत. किया है कि जो जनता का काम करने वाला कोई या एक देशात व्यक्ति है तो हृदयानं वो है आपण उद्धव सत्ताधारी पक्ष ठाकरे। आहोत. काल पण मी बघत होतो, परवा हम पण बघत होतो, सत्ताधारी ट्विट पार्टी सगळे है। असतील, जे काही लोक मेसेज कल भी हम करतायत, देख रहे थे, अनेक ठिकाणी परसों भी अनेक देख लोक रहे थे, मला सांगतात तिथे आम्ही प्रार्थना कई करतोय, सारे ते लोग असं मुझे झालंय, मैसेज कर रहे आम्ही हैं, इथे फोन सगळ्यांनी कर रहे हैं, मोर्चा काढलेला आहे, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आणि हे फक्त काही हम राजकीय आपके मंडळी साथ नाही. ऐसा हे जे तमाम मी लोग बघत आहे, कह काही रहे हैं। पत्रकार करत आहेत, काही एडिटर्स करत आहेत, काही इतर राज्यामधले लोक करत आहेत. जगभरातून अलग जगताने राज्यों से, बघितलेलं आहे की गेल्या पूरी 2.5 दुनिया से वर्षात लोग कह रहे हैं। महाराष्ट्राची प्रगती, मग ते आपलं लोगों ने देखा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या है कि कसं पिछले विकास, 2.5 साल में आपले किस तरह से कोविडचं विकास की हाताळणं असो, कामें हुई कुठेही है। आपण आकडा न लपवता जे काय आहे ते कोरोना सत्य जैसे लोकांसमोर आणलेलं मामलों आहे. को आपल्या संभालना हो, परिवारातला कोणी एक जो भी माणूस है आपल्याशी सब बोलत आहे असं सांगणारा लोगों के माणूस सामने है। टीव्हीवर येऊन जी काळजी घेत होता, परिवार का कोई तो सदस्य ती हमसे बात व्यक्ती करता है, आणि ऐसी अर्थात बातें करने महाराष्ट्रात वाला व्यक्ति। अखंडता, शांतता ठेवणारी व्यक्ती. म्हणजे तुम्ही बघितले असेल अनेक पूरे ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यात में आणि देशात शांतता रखने अनेक वाला वेगळ्या वेगळ्या व्यक्ति, राज्यांमध्ये दंगल पेटवण्याचा प्रयत्न केला, काही पूरे बलवाईट करण्याचा प्रयत्न केला, लॉ देश अँड में ऑर्डरची काही वेगळी स्थिती दंगे आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते आपण पैदा महाराष्ट्रात करने बघून की दिलं नाही. कोशिश की गई है, ही लॉ एंड ऑर्डर समीकरण की हे स्थिति महाराष्ट्राचं बिगाड़ने की कोशिश समीकरण की होतं. गई, अशापैकी लेकिन राहा, महाराष्ट्र में कोणीतरी ऐसा धोका नहीं हुआ। देतोय, त्याचं सगळ्यांना वाईट वाटलेलं. बरं, परवा पण असाच तो प्रसंग होता. म्हणजे मी बघत होतो, राऊत साहेब अक्षरशः, परसों भी आम्ही ऐसा ही जेव्हा हुआ था। मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की मी माझ्या वर्षा निवासस्थानातून मातोश्रीला चाललोय, माझ्या मातोश्रीला चाललेलो आहे, तेव्हा अनेक लोक उस असे दिन असतात. आणि आपण मुख्यमंत्री जी पण ने ते, कहा म्हणजे था आपण कि 2.5 वर्षापूर्वी हम बघितलेलं, अपने सत्ता जेव्हा मातोश्री पर बदलली, जा रहे हैं। अनेक व्यक्ती अशा होत्या ज्यांना सत्ता सुटली जात नव्हती. म्हणजे 3 महिने राहायला द्या, 2 महिने राहायला द्या, माझ्या बॅगा पॅक करू द्या मला. आणि खरोखर आईला आणि तेजसला उद्धव साहेबांनी त्या मिनिटाला सांगितलं, आदित्य इथून निघायचं आहे, बॅगा पॅक करा आणि चला. पिताजी ने कहा, मुझे माँ को और भाई को कहा जे कि अब चित्र यहाँ मला से तिथे निकलना है दिसलं, मला आदित्य। वाटतं की कुठच्याही मुख्यमंत्र्यांसाठी दिसलं असेल, तिकडचे पोलीस रडत होते, सीएमओचा स्टाफ रडत होता. तुम्ही सगळ्यांनी सगळं ऐसा सोडलं किसी और मात्र, पण मुख्यमंत्री के रस्त्यात साथ नहीं हुआ जे था। दिसलंय मला कई सारे ठिकठिकाणी लोग तुमचं मिलने आए, स्वागत होतं. तसं असतं की जेव्हा असं कई काही सारे लोग पक्षात फूट स्वागत पडते, कर रहे थे। विधिमंडळात फूट पडते, तेव्हा लोकांना दुःख होतं. इथे लोक मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करत होते, जोश होता, जल्लोष होता, ताकद होती. आणि ती ताकद तिथे कोणी मला आमदार दिसत नव्हतं, खासदार दिसत नव्हतं. तिथे सामान्य ये लोगों शिवसैनिक की आणि ताकत मुंबईकर है, आणि वहाँ महाराष्ट्राचा कोई नागरिक विधायक दिसत या होता. सांसद नहीं त्याचं था, मला एक वो मुंबईकर थे। वेगळं वातावरण दिसलं. मला अनेक लोकांचे फोन आल्यानंतर की आदित्य, तुम्ही जेव्हा तिथून गाडीतून बाहेर पडलात मातोश्रीला, आणि मला हे पण माहिती नव्हतं, कारण बघा कई लोग मुझे असं फोन आए एक कि थोडं आदित्य हे जब आप असतं गाड़ी से बाहर की निकले धोका तब कोणी द्यावा. म्हणजे कधी कधी असं वाटतं, आणि धोखा परवा उद्धव कौन साहेब दे रहा सांगत है। होते, आई हेच बोलत होती की धोका मित्र पक्षाने दिला असतं तर समजू शकलो असतो. हे काही आपल्याला नवीन नाही की अगर चला मित्र माँ पक्ष ये कुठचं कह रही दुश्मन थी कि करेल, अगर पण दोन हमारे मित्र पक्ष जे आपल्या दोस्तों ने 25 धोखा वर्ष दिया होता तो विरोधात हम होते, समझ आपण सकते त्यांच्या थे। विरोधात लढलो, ते सोबत आले आणि ते सतत सांगतात की आम्ही उद्धव साहेबांच्या सोबत 25 आहोत, साल उद्धवजींच्या तक हम सोबत जिनके आहोत. खिलाफ लड़ असे रहे थे मित्र वो पक्ष दोनों आपल्याला पार्टी लाभलेले आहे, हमारे पण धोका साथ कोणी है, द्यावा? आपल्याच माणसांनी लेकिन द्यावा, धोखा ज्यांना कौन दे रहा है, आपण पुढे आणलं, अपने ही लोगों ने दिया, आपण डोक्यावर बसवलं, जिनको आपण हमने तिकीट आगे दिली, आपण बढ़ाया, यांच्यासाठी प्रचार केला, जिन्हें आपण आहे ना, हमने जी काही ताकद सर होती पर ती द्यायची, बिठाया, ह्या लोकांनी धोका जिन्हें दिला. आणि ते टिकट कधी? दिए, ते जितवाया। नेमकं उद्धव साहेबांना जेव्हा कोविड झालं, म्हणजे ज्या माणसांनी महाराष्ट्राला, अखंड जब महाराष्ट्राला उद्धव जी को कोविड काळी कोविड हुआ, सांभाळलं, त्यावेळी इस त्यांनी धोका व्यक्ति दिला. ने कोविड के दौरान पूरे महाराष्ट्र आणि को हे संभाला। कदाचित उस उद्धव साहेब दौरान स्वतः बोलणार नाहीत,
पण एक मुलगा म्हणून जे मला जाणवायला लागलं ते हेच आहे. मला काल पण सांगत होते की आदित्य मला काही सिंपथीवर कोणाचं जगायचं नाही. आपण आहोत ते ताकदीने. पिताजी ने कल मुझे कहा कि मुझे किसी की सिंपैथी पर जीना नहीं है। मी त्यांचे जे काय आहेत लेकिन ते जब कसे उद्धव जी को कोविड हुआ था, कोणी हिंमत करत नाही त्या कणाची सर्जरी करायला. एकतर राजकारणानं कणा असतो हे कोणाला माहितीच नसतं. किसी को पता ही नहीं है आपल्या कि साहेबांना आहे, राजनेताओं ते के आपल्याला कळलं. पीठ में भी लीड होती पण ज्या मिनिटाला सर्जरी झाली त्या मिनिटाला नंतर जिस कोविड वक्त वाढत उनकी गेला. सर्जरी दुसऱ्या हुई, दिवशीपासून मला माहिती आणि जब काही मुझे त्यावेळी प्रसंग कोविड असे बढ़ता आले गया, जेव्हा सगळ्यावरचा विश्वास उडेल असे प्रसंग आले. पण त्या ठिकाणून देखील उद्धव साहेबांनी फाईली सही करत होते, मदत करत होते लोकांचे फोन घेत जब वो होते. बीमार थे तब भी महाराष्ट्रात वो कोविड फाइल वाढतोय तर सही दुसऱ्या और दिवशीपासून सिग्नेचर त्यांनी करते थे, कॅबिनेट लोगों ह्या की पुढच्या मदद आठवड्यात करते घेतली. थे, अशा वेळी समस्याओं को सुनते थे। काही ठराविक आपले लोक तेव्हा भेटू शकत नव्हते कारण अर्थात तेव्हा तो प्रसंग तसा होता. कोविडचं होतं, उस बबल होतं, दौरान सर्जरी कुछ होती, लोग ते बेडवर उनसे होते मिल नहीं हॉस्पिटलच्या. सकते थे क्योंकि हालात ही त्याचा ऐसे फायदा नहीं थे। घेऊन ही जी काही मंडळी निघाली ना इसका स्वतःचे फायदे करून फायदा घेतले, स्वतःला विकून लेकर घेतले, त्याचा मला राग येतो की अशा प्रसंगाचा त्यांनी गैरफायदा केला आणि स्वतःचा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. उस समय जब बीमार थे तो हे उसका महाराष्ट्राने गलत समजून फायदा घेतलं पाहिजे. इन हे लोगों ने प्रत्येक उठाया शिवसैनिकाने समजून घेतलं पाहिजे. अपने स्वार्थ के आणि लिए। आता काय इसी बात का अफवा सबसे पसरतात ज्यादा की आपल्याला 19 गुस्सा आता कॅबिनेट है। मंत्रीपदं मिळतील, वरती 2 मिळतील. कोणासाठी स्वतःचे कोण नातेवाईक आहेत वरती केंद्रात बसणार अब काय इनको मला कैबिनेट मंत्री पद मिलेगा, काही एक काही ठिकाणी मिलेगा, असे 2 पण फोन मिलेगा। झाले की अरे या आपण सगळे सोबतच आहोत, हे साहेबांनीच सांगितलं आपल्याला करायला तर आपण कशाला करू. पण हे जर असतं तर स्वतःच्याच मुख्यमंत्र्यांना स्वतःच्याच नेत्याला धोका द्याल का हा माझा तुम्हाला प्रश्न. आणि आप म्हणून क्या जेव्हा अपने परवा मी मुख्यमंत्री को या दोस्त को धोखा देते? मातोश्रीच्या बाहेर देखील आलो तेव्हा मला एकदम शांतता वाटली की ठीक आहे कोणी राहिलं नाही राहिलं सोबत. कारण हा प्रसंग आम्ही मला वाटतं विनायकराव साहेब जब आपण मातोश्री दोघं के तिघे बाहर बसलेलो आए तब साहेबांबरोबर हमारे मन में आणि शांतता हेच थी। चाललेलं की आंदोलन थांबवायची शायद करायची. कोई हमारे उद्धव साथ साहेबांनी रहे काही न सांगू रहे, नका कोणाला. जे लोकांना वाटेल ते लोक करतील कारण हमने लोकांच्या भावना कहा आपल्या सोबत आहेत. आपण इसको चांगलं कुछ केलं नहीं कोणाचं कहना है, वाईट केलं नाहीये हे जो लक्षात लोगों को ठेवलं पाहिजे. समझना है समझने दीजिए। हमने अच्छी भावना से सब कुछ काम किया है। मग मला वाटतं अनिल देसाई साहेबांनी की राऊत साहेबांनी प्रश्न विचारला की आपले जे सोबत आहेत आमदार अन- आहेत त्यांचं काय करायचं. अनिल आपण सगळे देसाई नगरमध्ये ने त्यांना थांबून तब ठेवलेलं मुझे आहे. कहा कि कई उद्धव अच्छे साहेबांनी लोग हैं सांगितलं जणू काही जिसे हमने भगवान रोक कर श्रीकृष्ण रखा है। ज्यावेळी भगवद्गीता सांगितली तसं सांगितलं कारण समोर पण आपले इथे पण भगवान आपलेच. श्री कृष्ण ने जब तर उद्धव गीता साहेबांनी कही सांगितलं कोणालाही हॉटेलमध्ये वगैरे थांबू नका आणि त्यांनी आमदारांशी थेट बोलणं पण केलं त्या दिवशी फोनवर मला वाटतं कारण कोविड त्यावेळी तब झालेलं काही. उद्धव जी ने की कहा कि बघा किसी को कोणालाही भी होटल में हॉटेलमध्ये मत रुकाइए। थांबवणार नाही, डांबून ठेवणार नाही, कैदी उद्धव करणार जी ने नाही. कहा कि हम किसी कारण को भी होटल में नहीं रोक कर लोकशाही रखेंगे प्रत्येकाचा अधिकार असतो. क्योंकि ये पण जनतंत्र है। ह्याच्यात कुठच्या पक्षाने तुम्हाला पुढे जनतंत्र में हर आणलेलं आहे, किसी का ये कोणी अधिकार मतदान है। केलेलं आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आपको पुढची गोष्ट किसने दुसरी वोट किया है, किस की जर पार्टी ने आपको सोबत राहिला टिकट दिया है, आनंद आहे ये गेला आपको तरी याद ठीक आहे. रखना चाहिए। कारण किती अडवून ठेवणार, आप किती चले लपवून गए ठेवणार. कोई ही बात जी नहीं, कुरबुर ठीक है। होती, हे जे काही त्यांचे हावभाव होते, त्यांना जे काही जायचं होतं ते जाऊन मिळणार तरी काय हा त्यांनी विश्वास आणि विचार करणं गरजेचं आहे. आप ठीक वहां आहे, पर 1-2 जा लोकांना, रहे 3-4 हैं लोकांना तो आत्ता आपको वहां तात्पुरती गती मिलेगा मिळेल. क्या, पण पुढे गेल्यानंतर इस जसं बारे में इतर आप सोचिए। बंडखोरांना संपवलेलं आहे तसं ह्यांना कुछ देखील एक संपवणार नाही. 3-4 ह्या लोगों को तुमच्या जरूर कुछ विश्वासाने मिल केलं. जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा, पण ज्या लोकांना जो प्राइस टॅग बागी है लागलेलं उनका क्या सातत्यानं होगा, मी इस बारे में बघितलंय उसका हे ख्याल वो जरूर करे। IPL असेल किंवा फुटबॉलमध्ये असेल प्रत्येक ऑप्शन होतं, बिडिंग होतं आणि ते टीम्सने करावं. पण इथे जे काही ऐकू येतंय स्वतःचे जे काही किमती लावल्या आणि विकत गेले मला माहित नाही खरं आहे खोटं आहे पण असू शकतं. जिस तरह पण से हमें स्वतःचं पता इमान चला है भेटलंय, कि जिन लोगों ने अपनी स्वतःचा कीमत मान भेटलाय, लगाई और चले स्वतःचा गए, ये हम जो काही सबको पता आपला है। एक सन्मान असतो शिवसैनिकांच्या मनामध्ये आणि बरं कुठून तुम्ही गेला जो काय कमी दिली. शिवसैनिकों का पण आता हे सम्मान तुम्हाला होता है सगळ्यांना माहिती आहे. पण काही वो काही लोक टूटा मला नहीं सांगतात है। की साहेब आम्हाला फंड दिला, साहेब आम्हाला मदत केली. कोणी काही उपकार केले नाही. हे लेकिन पक्षाने कुछ जे लोग पद कह दिलेलं रहे हैं आहे कि ती आपने मदत हमें करणं मदद हे त्यांचं किया, कर्तव्य होतच. हमें हेल्प की, कर्तव्य होतच. हमने जर आप त्या पर ये नंतर तुम्ही उपकार त्या नहीं किया। शिवसैनिकावर उभं नाही राहिला तर कसले शिवसैनिक. आणि म्हणून अगर आप आजचं जे जरूरत के आपण वक्त सोबत सगळ्यांना आणलेलं शिवसैनिकों ते के साथ एवढ्यासाठी नहीं आणलेलं खड़े आहे रहे, तब आप किस तरह की के तुम्ही वन शिवसैनिक हैं। प्रकारात जे उद्धव साहेबांनी सांगितलं आपले जे सोबत राहिले ते आपले, ते समोरून उभे राहिले जो त्यांचे. साथ रहे वो हमारे। एकच तुम्हाला सांगतो मी आज जास्ती बोलणार नाही. मला वाटतं उद्धव साहेब पण और बोलणार एक आहेत. ही बात मुख्यमंत्री महोदय आपको आपल्याशी कहना थेट चाहता हूँ संवाद कि साधणार आहेत. जेव्हा जेव्हा अयोध्येला जाऊन आलेलो, जब जब जेव्हा जेव्हा तिथे अयोध्या गेलेलो, जाकर आए, आपलं जब सर्वांचं सगळं अयोध्या काही गया मैं, चांगलं झालेलं आहे आणि ह्याच भावनेत तिथे गेलो की महाराष्ट्राचं, देशाचं, हर बार समाजाचं आपका सर्वांचं अच्छा चांगलं हुआ होईल. और इस बार भी मुझे बघा यकीन है कि योगायोग असा महाराष्ट्र असतो का की आप सबका बहुत 2018 मध्ये अच्छा आपण होगा। जेव्हा गेलो इथून शिवनेरीवरनं काही एक मुठभर माती घेऊन गेलेलो ये आणि हीच आपली प्रार्थना होती संयोगी की राम समझिए कि मंदिर बांधावं. 2018 में जब हम आप गए आणि त्या नोव्हेंबर तब नंतर शिवनेरी पुढच्या से डिसेंबर मिट्टी जानेवारी लेकर मध्ये गए थे कोर्टाच्या केसला चालना लागली, जास्ती प्रगती व्हायला लागली आणि पुढच्या और नोव्हेंबरला 19 में 2019च्या नोव्हेंबरला कोर्ट का योगायोग असा असतो फैसला आया, की शिवसेना इथे नवंबर सत्तेत में बसली, फैसला शिवसेनेचा आया मुख्यमंत्री झाला आणि तिथे राम मंदिराचं और ठिकाण उसी आहे. वर्ष शिवसेना का म्हणजे सांगण्याचं मुख्यमंत्री तात्पर्य बना एवढंच और आहे. राम मंदिर भी बन एक रहा है अब। तुमची ओळ आहे, रघुकुल रीत सदा चली आहे, प्राण जाय पर वचन न जाय. आपल्या सर्वांचा प्राण गेला रघुकुल तरी आपण रीत इमान नाही सदा सोडणार, चली वचन आई, नाही प्राण जाए तोडणार. पर हे आपण वचन न काम जाए। करायचं.
हम वचन आणि जे काय कभी होईल, अपना तोडेंगे नहीं. ते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आहे, तिथे पंजोबांचा फोटो लागलेला आहे, तुम्ही सगळे शिवसैनिक सोबत आहात. महाराष्ट्राची जनता, सामान्य जनता जिला राजकारण कळत नाही किंवा कळतं किंवा राजकीय महाराष्ट्र नाहीये, की जनता अशी जिसे जी राजनीति लोकं नहीं हे समझती आपल्या है, पक्षप्रमुखाबरोबर आणि मुख्यमंत्र्यांबरोबर उभे आहेत, वो याचा आपल्याला अभिमान सभी असला लोग पाहिजे. इथून हमारे पुढे पार्टी जात के प्रमुख असताना के साथ खड़े हैं. जिंकायचं, यहाँ से जिंकायचं, आगे जाते वक्त जिंकायचंच हाच निर्धार करून जाऊया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. तो आदित्य ठाकरे को आपने सुना, कुछ इसी तरह से इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे ने भी खेला। जनता के बाद कार्यकर्ताओं के साथ भी उद्धव ठाकरे ने बाकायदा एक इमोशनल कार्ड खेला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 40 विधायकों ने हमें धोखा दिया, उन्हें पैसे देकर खरीदा गया है, हमारी बीमारी का फायदा उठाया। मुझे सत्ता का लालच नहीं है, हमारे विधायकों को पैसे का लालच देकर तोड़ा गया। उन्होंने साथ साथ अपनी बीमारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी सर्जरी हुई थी, मैं बीमार हुआ था, तो उन्होंने सोचा था कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने बाकायदा फोन करके मेरा हाल जाना था। क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, जरा वो आपको सुनाते हैं। सर्व शिवसैनिक बांधवांनो आणि भगिनींनो, जरा आवाज थोडा वेगळा वाटेल कारण कोविड पॉझिटिव्ह आहेच. हेच थोडं गेल्या 1-2 वर्षापासून जरा विचित्र लचांड मागे लागलेलं आहे. मुख्यमंत्री झालो काय आणि 2 महिन्यामध्ये कोविडचं संकट आपल्या राज्यामध्ये आलं. त्याच्यानंतर मग लॉकडाऊन वगैरे 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 त्या गोष्टी आपण सगळ्यांनी पाहिल्या. कोविड ओसरत होता तो साधारणतः गेल्या दिवाळीचा काळ होता आणि त्या काळानंतर मी म्हटलं चला आता कोविड ओसरलाय, राज्यात फिरायला सुरुवात करू. तर मानेचं लफडं उद्भवलं. त्या मानेच्या लफड्यातून जरा बाहेर पडतोय तर हे दुसरं लचांड उपटलं आणि त्याच्यात आता कोविड. ठीक आहे, त्याच्यात जास्त काय मला गुंतायचं नाहीये, पण कोणी कोणत्या वेळेला कसं आपल्याशी वागलंय या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. मी नितीनजींचं भाषण ऐकलं, दिवाकरजींचं ऐकलं, आदित्यचं ऐकलं, मैंने नीलमताईंचं सभी की ऐकलं. बातें सुनी. तसं बोलण्यासारखं काय आणि बोलायचं काय हा एक महत्वाचा क्या विषय कहें आहे. आपको, ये परवा मला जे कहना काय है, बोलायचं ते थोडक्यामध्ये मी फेसबुक लाईव्ह वरती बोललो. जो अहम चीजें कहनी थी उस दिन मैंने वो फेसबुक लाइव में कहा था. असं मी काही ठरवलेलं नव्हतं. मी नेहमी माझ्या मनातल्या गोष्टी मोकळेपणाने बोलत आलोय, तसंच मी बोलणार, आज सुद्धा बोलणार. आज भी मैं अपने मन की बात कहूंगा. सोडलं आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. परसों मैंने अपनी बात कही, वर्षा छोड़कर मैं मातोश्री आया. सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? आज भी कई लोग फोन कर कह रहे हैं कि उद्धव जी आपको वर्षा नहीं छोड़ना चाहिए था. मी मोह सोडला पण जिद्द नाही सोडणार. लोग कह रहे हैं कि आपने युद्ध छोड़ दिया, लेकिन मेरा कहना है कि मैंने त्या सोडायचा जो चीजें हमारी नहीं होती मोह हा असू नये का? की त्या उसे छोड़ने का मोह क्यों नहीं होना चाहिए. ज्या वास्तूत किंवा वर्षा मेरा मोह नहीं है. स्वप्नात सुद्धा नव्हतं मी कधी जावं किंवा जाईन. आदित्यने इस थोडा उल्लेख पक्ष केला, के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहां बैठूंगा. चला थोडं बोलूनच टाकतो त्याच्यावरती तुमच्याशी. जेव्हा मी ठरवलं की ऑपरेशन करायचं, कारण ऑपरेशन करणं जब मैंने तय किया कि ऑपरेशन करना है, अगर ऑपरेशन किया नहीं होता तब क्या होता. मी आपुलकीने बोलतोय, आपला कुटुंबीय म्हणून बोलतोय. आज से मन की बात कह रहा हूं, मैं परिवार के सदस्य के रूप में बात कह रहा हूं. हालत होतं. मला असं वाटत होतं की मुख्यमंत्र्याची खुर्ची डळमळीत आहे, पण मला मुझे लगा कि मुख्यमंत्री कुर्सी हिल रही है का. याचं काही देणं घेणं नाही, हे आपल्या शरीराची काहीतरी भानगड आहे. आणि तब मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री के पद से नहीं बल्कि मेरे रीढ़ से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था. मेरे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इश्यू था. त्रास होत होता. मुझे खड़े रहने में तकलीफ होती थी. डॉक्टरने सांगितले की साहेब MRI करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है. तसं घाईचं कारण नाही, पण 15 दिवसात केलं पाहिजे. अरे म्हटलं 15 दिवसात केलं, जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन एकच आहे. 3 तारखेला रिपोर्ट आला आणि म्हटलं 12 तारखेला करून 15 दिन में कहा कि आप ऑपरेशन कर लीजिए. बघा तसं होऊ शकतं. म्हणजे मला सगळ्याची कल्पना आहे, पण ऑपरेशन कई लोगों ने कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा. तब मैंने उन्हें कहा कि मुझे हर चीज की जानकारी है. हे विशेष राजभवनला मला म्हणाले, उद्धव भाई आपने ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा किया, हिम्मत का काम. मुझे मिले राज्यपाल, उन्होंने कहा उद्धव भाई आपने ऑपरेशन किया, अच्छा किया. हो सकता हूँ. हिम्मत ही माझ्या रक्तातच आहे, त्याच्यामध्ये काही वेगळं होणारच नाहीये. हिम्मत तो मेरे खून में है, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा.
आता मी काही ऑपरेशन होने के बाद सब टिश्यूला होते कुछ काही ठीक था। रडत बिडत नाहीये मला. कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणी येतं, नाक कधीतरी गळतं. अभी मैं नाहीतर कुछ रो नहीं रहा हूँ झाले, अश्रू आला कोविड की वजह से। तसं काही नाहीये बाबा. आंखों से पानी आ रहा है, नहीं तो आप कहेंगे कि देखिए ऑपरेशन उद्धव रोने लग गए. आणि काही वेळेला इतर काही ऑपरेशनच्या अनुभव घेतले असतील. और आदित्य ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने भी इमोशनल कार्ड खेला. उन्होंने बहुत सारी बातें की और क्या कुछ कहा, जरा आपको वो सुनवाते हैं. एक 4-5 दिवसानंतर डॉक्टरांची माझ्या खोलीत बैठक झाली. मला डॉक्टर म्हणाले, उद्धव अभी आपके मन के अनुसार 2-4 दिन में घर भी गए, तुम्ही कुछ फरक नहीं पड़ता, कुछ सब ठीक हो गया. तोपर्यंत व्यवस्थित होतं, माझे हात भी चालत होते. अचानक एक दिवस सकाळी उठलो, मेरा हाथ चल रहा था, तेव्हा माझ्या मानेत जो प्रचंड असा क्रॅम्प आला. त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं, अचानक एक दिन मेरे गले में थोड़ा सा पेन हुआ. पूर्ण बंद. म्हणजे मी श्वास घ्यायला बघितलं की पोट बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई. आणि मग तातडीने दुसरं ऑपरेशन करावं लागलं. ही उसके बाद मुझे अर्जेंट में एक और सर्जरी करनी पड़ी. त्या माहितीचा असा हे झाला की आता काय पुन्हा उभा राहत नाही, आता आपल्याला डाव साधला पाहिजे. इस बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा दावा किया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है कि एक नेशनल पार्टी साथ है, तो इससे साफ हो जाता है इस सारे सियासी खेल के पीछे बीजेपी है. आपसे जानना चाहेंगे आज क्या क्या कहा उद्धव जी ने, ये बताइए. आपने सभी ने देखा है, सब रिलीज हुआ है. उन्होंने जो हालात थे वो बताए हैं. उन्होंने बताया किस तरीके से सारा जिम्मेदारी दी गई थी, पूरा भरोसा जताया गया था, और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का काम हुआ है, वो जनता देख रही है कितनी गलत हुई है. उनका ये कहा जा रहा है शिंदे कैंप की तरफ से कि आप लोग के पास नंबर्स नहीं, मेजॉरिटी नहीं दूंगी. मैं उनका जवाब नहीं दूंगी. वो किस तरीके से कह सकते हैं मेजॉरिटी है या नहीं, जो उनके खुद का जो पोजीशन है लीगली टेनेबल नहीं है. वो कह रहे कि कार्रवाई वो कार्रवाई करना चाहते हैं. रिपीट करूंगी, जो चीज़ लीगली टेनेबल नहीं है मैं उसका जवाब नहीं दूंगी. एक आखिरी सवाल, आप उद्धव जी ने ये भी कहा कि हम दोबारा खड़े होंगे, उस बारे में बताइए. बिल्कुल होंगे. मैंने पहले भी कहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है. शिवसेना जब इस तरीके की बात हुई है, शिवसेना और जोश से उभरी है और जीत कर आई है और यूनिफाइड है और यूनिफाइड रहेगी. चंद्रकांत पाटिल का एक बयान है कि इस पूरे प्रकरण से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है. आप शिवसेना मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती हूँ. जब खुद एकनाथ शिंदे जी ने कहा एक सुपर पावर हमारे साथ है, एक नेशनल पार्टी हमारे साथ है, उसका जवाब सामने आ ही गया है. चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.